जी, यहाँ पे मैं बात करूँगी स्मिता के ऊपर, जो मैंने कल शाम में, रात में, पता नहीं किस वक़्त हमने जो वीडियो डाली है, उसके ऊपर मैं बात करूँगी। उसको लेकर बहुत चर्चा शुरू हो गई है और मुझे नहीं पता कि कहाँ से एकदम से इतने सारे लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके घुस गए, जो कहीं से भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। मैंने जब ये स्मिता की सीरीज़ शुरू की थी, तो मैंने आप लोगों से कहा था, मैंने आप लोगों से पूछा था, अगर आप लोग को याद होगा, यहाँ पे ये पोल है जो मैंने किया था, जिसमें मेरे ख्याल से 4,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और उनमें से 60% लोग जो थे, यानी 60 से भी बल्कि ऊपर प्रतिशत लोग जो थे, जिन्होंने कहा था कि वो स्मिता के ऊपर टॉपिक पे इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, मैंने पूछा था, मैंने बिना पूछे नहीं शुरू की थी। सही है। उसके बाद मुझे नहीं पता कि ये सारे लोग कहाँ पर चले गए हैं, क्योंकि मुझे जितने मेरे ख्याल से इस वीडियो के नीचे कमेंट्स आए हैं, वो सारे लगभग ऐसी हैं जिनमें किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। और मैं आप लोगों को खुद वो कमेंट्स भी दिखा देती हूँ। मैंने पूछ के शुरू की थी। एक तो पहले ही मैं बता दूं, मुझे इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं था। मैंने ये टॉपिक पे बात करनी थी, इसके पीछे मेरा अलग कारण था, एक पूरा अलग नैरेटिव था। विभुर ने एक नैरेटिव स्टार्ट कर दिया। वो नैरेटिव इतना शुरू हो गया, इतना ज़्यादा, कि मैं चुप हो गई। मैंने कहा कि ठीक है, वो सुशांत से रिलेटेड बात है जो मुझे करनी है, स्मिता और सुशांत से रिलेटेड है, लेकिन वो इतनी ज़रूरी नहीं थी कि मैं उसके ऊपर टाइम वेस्ट करती। मैंने जब कोशिश की है कि मैं किसी बड़े टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, मुझ पे ये प्रेशर आना शुरू हो जाता है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना स्मिता पे, ना गणेश पे, ना अंकित पे, क्योंकि उससे ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। अभी आप लोग को पता चला होगा कि सुशांत की एक्सटेंडेड फैमिली में क्या हुआ है। ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं इस केस के अंदर, इन लोगों के अलावा भी। लेकिन आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि एक अटेंशन सीकर है जिसका नाम विभुर है, उसको अच्छी खासी एक इशू है। और मैंने इसके ऊपर कई दफ़ा बात भी की थी, किसी ने ट्वीट की हुई है और मुझे इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट किसी ने भेजा है। तो क्या कहते हैं, ये टेंशन सीकर है विभुर। मैंने पहले दिन जो सबसे पहली विभुर पर वीडियो की थी, सबसे पहली मेरा ख्याल से, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, कि मैंने कहा था कि विभुर को अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर है। उसको हज़म नहीं हो रहा कि वो इतनी बड़ी बड़ी बिग ब्रेकिंग्स कर रहा है, वो इतनी बड़ी बड़े नैरेटिव्स दे रहा है, लेकिन रिपब्लिक उसको नहीं बुला रही। तो जिसको रिपब्लिक ने बुलाया है, विभुर को उस इंसान से प्रॉब्लम थी, चाहे वो गणेश हो, चाहे वो अंकित हो, चाहे वो स्मिता हो। मैं ये नहीं कह रही कि स्मिता यहाँ पर सही है क्या गलत है, इवन के ईश्करण भंडारी भी हों या स्वामी भी हों। ठीक है, स्वामी की बात थी, वो हम सबको पता है कि क्या थी। ईश्करण भंडारी का भी हम सबको पता है कि वो किस तरीके के गुरु चेले का ग्रुप था। स्मिता के ऊपर मैं कोई भी बात ही नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने कोई बात कही भी नहीं है कि स्मिता सच्ची है झूठी है। ठीक है, तो वो बात भी, लेकिन इसको ये प्रॉब्लम थी। तो जो लोग भी विभुर के चैनल पर आए थे, सॉरी रिपब्लिक पर आए थे, अर्नब के चैनल पर, उनसे विभुर को इशू हो गया था, और अर्नब ने उन सब के खिलाफ लोगों को करना शुरू किया। चाहे अब उसमें वो किसी के लिए सही बात कर रहा था या गलत बात कर रहा था, लेकिन उसने उन्हीं लोगों को टारगेट किया है जो रिपब्लिक पे आए हैं। और ये अटेंशन का इसको डिसऑर्डर है। तो ये जो रोहन कुलकर्णी, अगर इनका नाम मैं सही ले रही हूँ, बिल्कुल वो सही बात कह रहे हैं। तो ये बात ठीक है। हाँ, गणेश के ऊपर मुझे सब, मैं अभी कमेंट्स भी पढ़ूंगी तो मैं बताती हूँ कि गणेश के ऊपर मैं यहाँ पर वीडियो पे क्यों बात करने लगी थी। सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरी आप लोगों को नज़ले की या क्या कहते हैं कोई आवाज़ सी आ रही हो। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरी टीम में से एक को कोरोना हो चुका है, तो वो उसको हमने क्वारंटाइन या क्वारंटीन जो भी होता है कर दिया। हालांकि खैर कोरोना फेक है, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है कि जब आप एक दुनिया में रह रहे होते हैं तो आपको वहाँ के हिसाब से उनकी जो नियम होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हम ये कह दें, खैर जो भी है रिपोर्ट के हिसाब से वो पॉजिटिव है। मेरी टीम, मैंने बताया भी था, तो हम लोग सब थोड़े बहुत इन्फेक्टेड हैं। तो अच्छा, खैर मेरी तबीयत भी नहीं सही और यहाँ ठंड भी बहुत है। अब मैं चलती हूँ यहाँ पर, ये जो कमेंट्स हैं, एक तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ, मेरी टीम ने ये पिन किया था कमेंट, जहाँ पर किसी ने, और बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आपकी टीम है, आपने उनसे क्यों नहीं पूछा, आपने उनसे क्यों नहीं वेरीफाई करवाया, आपने यहाँ ये क्यों नहीं किया, आपने वो क्यों नहीं किया, आपकी टीम और आपकी सो कॉल टीम और आप सो कॉल ड्रामाबाजी हीरो। एक चीज़ मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगी, हम करते हैं सिस्टम मैनिपुलेशन। सिस्टम मैनिपुलेशन एक चीज़ होती है जो मेरे जैसे टाइप के जो लोग होते हैं और उनका जो आगे का ग्रुप होता है, जब हम उन्हें ट्रेन करते हैं तो हमें मैनिपुलेट करना पड़ता है एक सिस्टम को, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम वो क्यों करते हैं। ये सिर्फ एजेंट्स करते हैं, उन्हीं के लिए ज़रूरी होता है, और वो क्यों ज़रूरी होता है वो मैं बताऊँगी जब मैं अपने ऊपर बात करूँगी। अब आप लोगों को, मुझे पता है कि आप लोग इस बात से बहुत परेशान, बार बार तंग आते हैं कि मैं ये जुमला कहती हूँ कि बाद में करूँगी, ये बाद में बताऊँगी। मुझे पता होता है कि कौन सी बात कब करनी है और क्या सही समय होता है। खैर मैं बता दूं, खैर ये सिस्टम मैनिपुलेशन होती है, ये एक चीज़ होती है, ये की जाती है। अब सिस्टम मैनिपुलेशन में यूज़ किए जाते हैं सैटेलाइट्स।
गूगल का एक अपना सैटेलाइट है जो उन्होंने लिया हुआ है, जिसके ऊपर उनका सारा चलता है। तो हम अगर यूट्यूब का कोई भी लिंक यूज़ करते हैं तो हम अलग सैटेलाइट के ऊपर उसको यूज़ करते हैं, हम उसको मैनिपुलेट करके यूज़ करते हैं। मैं कोई भी सिस्टम में यूज़ करने के लिए लिंक, उसमें काफ़ी एफर्ट लगता है, टाइम लगता है। हमें विभुर या स्मिता की चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमें ज़रूरी नहीं लगा कि हम सिस्टम में मैनिपुलेट करें। मुझे बहुत सारे लोग वीडियोस भेजते हैं कि आप ये देख लें, आप उधर देख लें, ये आपके बारे में वहाँ डिस्कशन हो रही है। हम लोग नहीं देखते, क्योंकि हमें यूट्यूब खोलने के लिए अगर हमें कोई चीज़ देखनी होती है, सिर्फ अगर हमें रिसर्च करनी होती है, हम तब उसको मैनिपुलेट करते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं करते। इतना टाइम नहीं होता है कि हर चीज़ को हम करें। मैंने सुना था और उसके बाद मैंने वहाँ पर छोड़ दिया है, और मैंने आप लोगों से वेरीफाई करने के लिए पूछा था, इसके पीछे कारण था। आप लोग यहाँ पर बड़े परेशान हो गए कि मैंने क्यों पूछा और मेरी टीम ने क्यों नहीं मदद की। आप लोग यहाँ नहीं देख रहे थे कि एक पैटर्न, मैं यहाँ पैटर्न नहीं बोलूँगी, पैटर्न ही बोलूँगी, क्योंकि मैं हिंदी उर्दू में पैटर्न ही बोलती हूँ, मैं पैटर्न नहीं बोलती। अच्छा, आप लोगों को नहीं समझ आई कि मैं यहाँ पर एक बाकायदा तौर पर एक चीज़ कर रही हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं ये क्या कर रही थी। अस्तगफुरुल्लाह, एक तो ये चीज़ें लोड कितनी होती हैं। ठीक है, ये एक थी ये वीडियो ना, ये यहाँ पर मेरी टीम ने पोस्ट किया हुआ 21 घंटे कि उनसे कि इसको वेरीफाई करें, ये गणेश और स्मिता की। इसको लेकर सबको बहुत प्रॉब्लम हो गई, लेकिन आप लोगों ने यहाँ नहीं देखा कि 2-3 दिन से हमारी ट्वीट्स का एक पैटर्न चल रहा है, और मैं मुस्तकिल चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों की वेरिफिकेशन मांग रही हूँ आप लोगों से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बताती हूँ सबसे पहले यहाँ पर कि 1-2 दिन पहले मैंने ट्वीट की, इसमें मैंने लिखा था कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि शमशान घाट वाले दिन सुशांत के परिवार के कितने सदस्य थे और कौन कौन से थे, और अस्थि विसर्जन पे कौन थे। अब आप लोग ये सोचें कि क्या मैं चेक नहीं कर सकती, क्या हम लोग चेक नहीं कर सकते? सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, यूट्यूब पे वीडियोस भरी हुई हैं, मैं खुद नहीं चेक कर सकती कि कितने लोग थे कितने नहीं थे? मैं आप लोगों से क्यों पूछ रही हूँ? कोई तो चीज़ है, कोई तो कारण है, कुछ तो वजह होगी कि मैंने पूछा। सबसे पहले एक ये सिमिलर, उसके बाद यहाँ पर ये महामंत्र, ये मैं बीच का नाम नहीं पढ़ पाती, थोड़ा मुश्किल होता है, और मैं इसको गलत बोलकर आप लोगों को, किसी को ऑफेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये बड़ा धार्मिक शब्द है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों का मंत्र है, तो मैं ऐसा कोई भी गलती नहीं करूँगी। मैंने यहाँ पर भी पूछा और इसमें मैंने एक वीडियो डाली, ये मेरा इसके पीछे कारण था। मैंने क्यों पूछा, क्या क्या पीछे था, मैं क्या नहीं चेक कर सकती कि ये मंत्र क्यों पढ़ा जाता है? और मैंने उसके बाद यहाँ पर डाला भी है उस मंत्र के ऊपर, मेरे ख्याल से ये बात यहाँ पर डाली हुई भी कि मैं इस मंत्र के बारे में क्यों पूछ रही हूँ, क्या है। ठीक है, ये भी दूसरी चीज़ वेरीफाई। तीसरी, मैंने स्मिता के ऊपर वेरीफाई करने का पूछा, आप लोग सब परेशान हो गए कि मैंने क्यों पूछा। आप लोग ये चेक नहीं कर रहे। देखें, गौर किया करें, मैं कोई भी चीज़ बिला वजह नहीं डाल रही होती, आगे पीछे की ट्वीट्स को चेक कर लिया करें, कुछ ना कुछ एक आप लोगों को वहाँ पर पैटर्न मिलेगा और कुछ ना कुछ चल रहा होता है। ठीक है, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर शुरू हो गई कि टीम 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 टीम। चले, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों की मर्ज़ी, जो आप लोग चाहें, आप लोगों की बातें सर आँखों पे मैं बिल्कुल करती। मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी करके रखी हुई, अनलिस्टेड है स्मिता की। मैंने उनका थंबनेल नहीं क्रिएट किया हुआ, थंबनेल मैं अक्सर लेट ही क्रिएट करती हूँ। मैं वो वीडियोस अब नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे रिस्पांस बहुत बुरा मिला। इसका मतलब ये है कि जो 60% लोग थे और जो कह रहे थे कि स्मिता में वो इंटरेस्टेड है, मुझे कमेंट सेक्शन में वो नहीं दिखे। कमेंट सेक्शन सारा इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं बकवासों से भरा हुआ है कि हमें बात ही नहीं करनी। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले यहाँ पर कोई है, वो कह रहा है मुझे भरोसा ही नहीं है विभुर पर। उसके बाद ये यहाँ पर सैन होजे हैं जो कह रहे हैं कि अगर मीतू ने खून देखा था तो इन्होंने क्यों बात नहीं की। तो यहाँ पर मैं ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एक वीडियो में, मैं आने वाली एक और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन उन्होंने जो किया है कि आत्महत्या का जो उन्होंने उस पर जो 306 की धारा लगाई है, 302 की क्यों नहीं, वो बिल्कुल ठीक किया है। मैं बताऊँगी, मेरे ख्याल से इस बात पर काफ़ी सारे लॉयर्स भी जो हैं बात कर चुके हैं। तो फिर अच्छा, तो फिर स्मिता क्यों चुप है? ये स्मिता, बहुत शुक्रिया आपका बताने का कि ये स्मिता ही की वॉइस है। मुझे भी पता था कि किसकी है कि नहीं है, वो ज़रूरत नहीं है। इतने नैरेटिव है, बंदा किसको बिलीव करे? बार बार मैं कहती हूँ, अपनी गट फीलिंग को बिलीव करें, बेवकूफ़ मत बने। एलिगेशंस, फॉल्स एलिगेशंस किसकी भाई, किसकी तरफ से? मेरी तरफ से, स्मिता की तरफ से, पद्मा की तरफ से, विभुर की तरफ से, किसकी तरफ से? कभी कभी कमेंट्स आप लोग के अधूरे होते हैं, मुझे समझ नहीं आती है। ये कोई है कह रहे हैं स्मिता आंटी की वॉइस है, ओके बहुत शुक्रिया। पद्मा बिल्कुल स्पॉट ऑन थी, किसके बारे में? अच्छा हाँ, मैं बहुत नाइव हो गई। नाइव मैं नहीं हूँ, नाइव आप लोग हैं। हकीकत में ये बात याद रखिएगा, मैं कोई भी काम कर रही होती हूँ उसके पीछे कुछ चल रहा होता है, आगे पीछे का पैटर्न चेक कर लिया करें। तभी मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने ये क्यों, ये एक सीरीज़ थी वेरिफिकेशन की, 3 उसमें आप लोगों को मैंने दिखाई है, आप लोगों को समझ नहीं आया है। उसके बाद विभुर जो है वो फ्रॉड है, गणेश जेनवन है, अकेला आदमी जिसने इंडिया के हर पार्ट में प्रोटेस्ट किया है। विभुर
मेंटल केस है, टेंशन सीकर है। बिल्कुल मैं बहन भाई, अच्छा मोहित है भाई, मैं ये बात बहुत पहले से कह रही हूँ, गणेश से मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, मुझे बहुत पसंद है वो शख्स, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी की हुई है। मैं गणेश और अंकित के ऊपर बात भी करूँगी, ज़रूर करूँगी इन्हीं वीडियो ऑडियो से रिलेटेड, क्योंकि गणेश के ऊपर लेकर सब मुझे ये कह रहे थे कि आप उसके ऊपर कोई गलत बात मत कीजिएगा। मैं जो बात करने वाली थी वो गणेश की फेवर में थी। मैंने इसलिए नहीं कहा था कि मैं बाद में बताऊंगी ये क्या बात करूँगी, क्योंकि आप लोग चिढ़ते हैं इस शब्द से। अच्छा, ये कह रहे हैं बिल्कुल 100% उन्हीं की वॉइस है, सही है, विभुर नॉट विभुर। भाई मुझे नहीं पता ये हिंदू नाम हो या मुसलमान नाम हो, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के जो नाम होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, मेरे लिए मुश्किल होते हैं, क्योंकि मैं जहाँ की हूँ हमारे पास वहाँ पर मुसलमानों के भी अलग नाम होते हैं। आयशा तुम कहाँ थी, हमने तुम्हें मिस किया, ये आप आयशा से पूछिए, क्योंकि मैं यहाँ बता दूँ मेरे पास खुद आयशा कहाँ गई, 1 मिनट में बताती हूँ। हाँ अच्छा नहीं, 1 मिनट, अल्लाह नहीं, रुको, मेरी तबीयत, हाँ कहाँ गई आयशा, ये आयशा है, आप लोगों को पता होगा, ये वही आयशा खान जिसको आप लोग कहते हैं। ये इसने मुझे मैसेज भी किया हुआ था अभी कुछ दिनों पहले ही, और मैं आयशा से बात कर रही थी। मैं अगर आयशा हूँ ना तो मैं ये आयशा खान से बात भी ना करूँ, ना मैं उसकी गैंग की हूँ, ना मैं उसके ग्रुप की हूँ। भाई मुझे खुद भी नहीं पता था ये औरत कौन है, मुझे तब पता चला जब मैंने पद्मा के ऊपर वीडियो की थी, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये यहाँ पर, बल्कि मैंने ये लिखा भी इसको कि मैं किसी स्मिता को मैसेज नहीं करूँगी, अगर वो चाहे तो मुझे ज़रूर मैसेज करके देख सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास एक विभुर का मैसेज भी आया था कि वो मुझे कह रहा था कि मेरे ऊपर बात मत किया करो, तो मैं उसके ऊपर और पद्मा के ऊपर इन्फॉर्मेशन होते हुए भी रोक दी है कि लोगों के सामने सच खुद ही आ जाएगा, वक्त सबको एक्सपोज कर देता है। मैं कई टाइम से विभुर के ऊपर बात भी नहीं कर रही थी, क्योंकि विभुर के मैसेजेस आए हैं मुझे। खैर मुझे देखो कोई मसला नहीं है, अगर कोई गलत भी है ना, और अगर वो नहीं चाह रहा कि वो मुझ पर बात करे, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि वक्त खुद ही एक्सपोज करता है चीज़ों को। और उसके बाद यहाँ पर मैंने यही पूछा है कि कहाँ गायब हो, दिख नहीं रहे, बच्चे कैसे हैं। आई होप कि जितना भी बोलिए आपको विभुर कि अच्छा पद्मा, ये चलो वो तो एक नॉर्मल बात है, मैं सबसे बहुत अच्छे तरीके से बात करती हूँ जब भी मैं बात करती हूँ, मेरा आयशा से कोई भी लेना देना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर उसने मुझे लिखा भी कि स्मिता जो है आपको मैसेज करेंगी, मुझे किसी स्मिता ने मैसेज नहीं किया, ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं पे भी स्मिता नहीं है, और हमारे पास से कोई भी ना किसी को डिलीट किया जाता है ना कुछ किया जाता है, म्यूट हम ज़रूर कर देते हैं, लेकिन स्मिता की तरफ से मुझे कोई भी मैसेज नहीं आया है। ठीक है, खैर मुझे कोई इंटरेस्ट है भी नहीं कि आए ना आए, मुझे उससे कोई लेना देना भी नहीं है। मैंने उसमें उस वक्त भी कहा था कि मुझे कोई मैसेज करना चाहे ज़रूर करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं खैर आयशा वैशा नहीं हूँ, और मुझे कोई आयशा का से लेना देना भी नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पर स्मिता के ऊपर बात कर रहे हैं कि स्मिता जो है, अच्छा यहाँ स्मिता ही के ऊपर बात कर रहे हैं कि स्मिता जो है वो इन्वॉल्व है। ये मुझे यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई तुम सबको बदनाम करना बंद करो, सबको के ऊपर डाउट करना बंद करो, कुछ चीज़ें सीबीआई के ऊपर छोड़ दो, सीबीआई के पास एविडेंस, मैं सीबीआई के ऊपर एविडेंस के अच्छा नहीं, मैं बोल ही नहीं रही, क्योंकि मैं फिर कुछ बोलूँगी आप लोग फिर लव से जुड़ते, आप लोगों को मसला होता है। SSR मैटर करता है, कोई और नहीं, इंटरेस्टेड नहीं है आप इन वीडियोज़ में या मेरी वीडियोज़ में, चलें जो भी। अच्छा हाँ, इन्होंने लिख दिया कि बेहतर है कि आप अपना टाइम भी वेस्ट ना करें। अच्छा ठीक है, ओके। ये कोई है कमेंट, मेरा ख्याल से दुर्गा, मुझे लगता है कि ये कुछ फिर भी समझ पाई हैं। उसके बाद ये विभुर कोई इशू है, विभुर फिशी है, विभुर को इशू प्रॉब्लम है। यहाँ पर कोई कह रहा है कि भाई आप अपने नैरेटिव क्यों चेंज करती हैं। मैंने कोई अपना नैरेटिव चेंज नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। 1 मिनट, आप अच्छा कौन है, मुझे लगा खून है। अच्छा आप कौन है ये तो पहले बताइए, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं नहीं बताना चाहती। मैं इस चीज़ में इतनी ज़्यादा एफर्ट क्यों डाल रही हूँ इन्वेस्टिगेट और डिकोड करने में, ये भी मेरा पर्सनल मैटर है, मैं नहीं बताऊंगी। आप यहाँ पर क्यों आई हैं, ये भी मेरा पर्सनल मैटर है, मैं नहीं बताऊंगी। हो सकता है मैं कभी बता भी दूँ, मेरी अपनी ज़ाती मर्ज़ी। ये आपकी मर्ज़ी कि आप मुझ पर ट्रस्ट करें नहीं करें, मैं आपको नहीं कह रही। मेरी आइडेंटिटी मैं रिवील करने को यहाँ पर 100 किस्म के नाम आपको बता सकती हूँ अपने, और मैं उनको प्रूफ भी कर सकती हूँ। हम जैसे जो लोग होते हैं ना, उनके पास 10, 12, 20 आइडेंटिटीज़ पड़ी होती हैं पूरे सबूत के साथ, और हर आइडेंटिटी के अंदर हमारा एक अलग प्रोफेशन होता है, अलग नाम होता है और अलग चीज़ें होती हैं, उनके पेपर्स पासपोर्ट सब बने हुए होते हैं। एजेंट्स ऐसे ही होते हैं, अगर आप लोगों को पता होगा तो। मैं आप लोगों को दिखा दूँ ना, आपके फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा कि मैं वो नहीं हूँ।
अगर मैं चाहूँ, मैं अपना फ़ेक नाम लिख के चेजिंग ड्रीम्स के बजाय फ़ेक नाम और फ़ेक आइडेंटिटी दिखाकर मुस्तकिल तौर पर जब भी मुझ पे जितने आरोप लगाए गए, मैं आ जाती पद्मा की तरह कि ये देखो, ये मेरे सारे सर्टिफिकेट्स हैं, ये मेरी सारी चीज़ें, मैं तो ये नाम हूँ, ये वेरिफिकेशन है, जाओ इनको वेरीफाई भी कर लो। और वो वेरीफाई भी हो जाते। ठीक है, हम इतने कच्चे काम नहीं करते, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ यह खिलवाड़ ही नहीं करना, इसलिए मैंने कोई भी फेक आइडेंटिटी नहीं डाली। मैं अपना नाम टॉम डिक एंड हैरी या कुछ भी रख लूँ ना, और मैं उसके सारे पेपर्स भी दिखा दूँ, आप लोग विश्वास कर लेंगे, लेकिन फिर मेरी चीज़ को कौन वेरीफाई करेगा? कोई भी नहीं कर सकता। तो ये मैंने कभी नहीं खेल किया। अच्छा हाँ, हिंदी उर्दू मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे नहीं आती। मैंने ये कहा है कि हिंदी उर्दू बोलने वाले जो देश हैं, मैं उनमें नहीं रहती, मैं उनकी नहीं हूँ। फिर आप ये कह रही हैं कि इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि मैं कहीं दूर रहती हूँ। मैं बिल्कुल दूर रहती हूँ, मैं बहुत दूर रहती हूँ आपसे, मैं बहुत दूर रहती हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं लाइव स्क्रीन पर आऊँगी। मैंने एक दफ़ा शायद कमेंट सेक्शन में किसी एक वीडियो में ज़रूर कहा था, बहुत शुरू में, जब मैंने आप लोगों को नहीं बताया हुआ था कि मेरा लाइव आने में क्या इशू है। मैं एक प्रोटोकॉल फॉलो करती हूँ और मैं उसके कारण नहीं आ सकती लाइव। मेरा ट्रूथ मैं बता दूंगी, मेरा ट्रूथ है। मुझे नहीं लगता कि इस केस से उसका कोई भी संबंध है, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं कभी बाद में बताऊंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। पब्लिक को मैं बिल्कुल फॉर ग्रांटेड नहीं ले रही। मैं बिल्कुल समझती हूँ स्टोरी पता नहीं क्या है। अच्छा, आपको ड्रामे पता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सुशांत के ऊपर आप विश्वास रखती हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल ना रखिए। शुक्रिया आपका बताने का। अभी भी इनकी भगचोदी, अच्छा भगचोदी, अच्छा ये ओके, चलिए ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये ट्रैप भी हो सकता है, ओके, मुझे नहीं पता। बहुत शुक्रिया बताने का, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। मुझे समझ आ गई आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे यहाँ रेलेवेंस समझ ही नहीं आ रही, विभुर की तरफ से बहुत बकवास हो गई है, हमें इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल स्मिता की है। ये पूरा 1 घंटे का ऑडियो है, सोशल मीडिया पर सुना हुआ है। अच्छा, 1 घंटे का मुझे देखें ये भी नहीं पता। मैं पागल नहीं हूँ कि मैं इतना सुनूंगी। इतना है तो दे दो सारे सबूत सीबीआई को। इसके ऊपर मैं बात कर भी चुकी हूँ, बात भी कर चुकी हूँ सबूतों के ऊपर। तो ये इसके ऊपर मैं बात कर चुकी हूँ, लेकिन आप लोग चाहेंगे तो मैं दोबारा बात कर दूँगी। स्मिता की है स्टैंडिंग, स्मिता और गणेश, बिल्कुल मैं इस बात से तो नहीं, खैर बिल्कुल गणेश के ऊपर तो बिल्कुल सही बात है कि गणेश के ऊपर तो बिल्कुल सही बात है। हो सकता है कि गणेश की वॉइस ना हो, एडिटेड भी हो सकती है। SSR का इमेज कौन से वाले की बात कर रहे हैं? वो बेड वाली? चलिए खैर ठीक है। ये क्या सुशांत लगा रखा है? तुमको पूछ के रिया के साथ रिलेशन बनाया था, उसने खुद से अपना रास्ता चुना था, अब बंद करो, दुनिया में कितने लोग अच्छा, ये तो कोई PR है, बकवास। ओके, विभुर को बॉयकॉट कर लो, उसमें ये भी जितने लोग हैं। स्मिता सीरीज़ बिल्कुल बहन मैं करने वाली थी, मुझे नहीं लगता कि लोग इंटरेस्टेड भी हैं। फिर ये बता रही हैं स्मिता की वॉइस है, आप हर वीडियो में कहती हैं मैं बनाऊंगी, अगली बार इस पे बात करूंगी, कभी स्मिता की असलियत बताओ, तभी पता चले कि आपको असल में क्या पता है। अच्छा भाई, तो अगर मैं स्मिता की ऊपर बात करूंगी तभी पता चलेगा आप लोगों को कि मुझे क्या पता है। फिर तो आप लोग बहुत ज़्यादा निराश होने वाले थे, क्योंकि स्मिता के ऊपर जो मेरा नैरेटिव था, वो जो आप लोगों के जहन में पद्मा और विभु डालते आ रहे हैं, उससे बिल्कुल अलग था। जो नैरेटिव मेरा था वो बिल्कुल सच नैरेटिव भी था, क्योंकि मैं जो बात करने वाली थी वो मैं बहुत पहले बात करने वाली थी। ये तो सारी बात है भी नहीं, लेकिन अगर आप मुझे इस तरह कंपेयर करके मेरी बातों पे विश्वास करेंगे तो फिर बिल्कुल ना कीजिए। और आप लोग फिर यहाँ पे बिल्कुल ना कीजिए, बिल्कुल भी नहीं कीजिए, ज़रूरत भी नहीं है। परमवीर सिंह की आवाज़ में स्मिता है, गणेश पैसे लेके सबूत बेच रहा था, वो अब स्मिता जुल पार्टी के हैं। ये पार्टीज़ कौन सी हैं भाई? स्मिता जो है वो एजेंट है। ओल्ड वीडियोस भाई मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है। कौन है आयशा बेगम? ये कौन सी वो? अब आयशा खान तो नहीं भाई, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि आयशा खान का यूट्यूब चैनल है कोई, नहीं है कि वो किससे कमेंट करती है, क्योंकि दिमाग लोग मेरा खा रहे थे, ये मैंने कमेंट किया है। विभुर चर्सी है, विभुर मेंटल है, विभुर के ऊपर विश्वास नहीं है। गणेश कहाँ पर है सुशांत की बर्थडे से? मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि गणेश है भी कि नहीं। अच्छा, ये स्मिता है, सेकंड ऑडियो, ओके, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। मैं अपनी आइडेंटिटी क्यों रिवील नहीं करती भाई? मेरी मर्ज़ी, मैं नहीं करूँगी। हो सकता मैं बता ज़रूर दूँगी कि मैं क्या हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ ये मैं नहीं बताऊँगी, ठीक है? इस पे अपना टाइम मैम आप वेस्ट मत करें। डीनो की 13 जुलाई वाली ट्वीट या 13 जून वाली ट्वीट? अच्छा, गणेश की आवाज़ नहीं लग रही क्योंकि वो हिंदी में बोलते हैं, पहले दिन से मुझे फेक लगा। कौन, गणेश या विभुर?
अच्छा ये इन्होंने, अच्छा ये ऐसे बेचारे कुछ कमेंट्स भी होते हैं। कौन सा भाई ये रूपी, कौन सा आंटी, मैंने आपका कौन सा कमेंट डिलीट किया है? बिल्कुल आपका कोई, मुझे अपना ओल्ड कमेंट नहीं दिख रहा। देखिए आपका होगा ओल्ड कमेंट, हमारी टीम कहीं से भी कमेंट्स को डिलीट नहीं करती है। हाँ, हमारे पास कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हमने यूट्यूब में डाला हुआ है, जो वो क्या करते हैं, फ़िल्टर कर देते हैं। वो कुछ 2-4 शब्द हैं, उससे ज़्यादा तो हो रहा होता है। अच्छा ठीक है, बहुत थैंक यू नीलू आपका। स्मिता है, अच्छा ठीक है, ये आपके हिसाब से होगा क्योंकि आप लोग विभुर और पद्मा के नैरेटिव पर हैं। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जब बात करनी थी तब करनी थी, जो कि अब मैं कर भी नहीं रही। अच्छा बिल्कुल, अच्छा ओके, अच्छा हम लोग खूनी लोग हैं, ओके। मोहम्मद नासिर सालिम के हिसाब से, और ये कह रहे हैं कि मैं आयशा खान हूँ। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ कि मैं आयशा हूँ, कि नहीं मर्ज़ी आप लोगों की, मेरा कोई भी नाम रख लें, मेरी वैसी 10-20 आइडेंटिटीज़ हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, जो आप लोग चाहें। मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। रेखा मेहता, ये क्या चीज़ है मुझे बिल्कुल नहीं पता। स्टॉप बटरिंग, किसको मैं बटर कर रही हूँ? मैं बटर नहीं खाती, वज़न जो है वो गेन हो जाता है। विभुर भी कहता है, आप भी कहती हैं, ऐसे सारा अलाइव है। मैं कहती नहीं हूँ, मैं यहाँ पॉसिबिलिटी के ऊपर बात करती हूँ। ओके सुजीन, ओके विभुर मूवमेंट को डाइवर्ट कर रहा है, बिल्कुल मैं बहुत पहले से बता रही हूँ। सैन होजे फिर से यहाँ पर बात कर रहे हैं, ओके अच्छा ठीक है। विभुर जो है वो साइको है, गणेश ट्रू फ्रेंड है। तुम इतना मत सोचो, गणेश के पास कोई सबूत नहीं है, वो सिर्फ SSR के लिए लड़ रहा है, जस्टिस दिलाने के लिए। अच्छा खैर, गणेश ने कहा था कि उनके पास सबूत नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि सुशांत के कौन से लोग 5 लोग घर पर गए थे। विभुर के ऊपर मैं विश्वास नहीं करता, फ्रॉड पर्सन है। स्मिता की वॉइस है, कोई मेरा ख्याल से उसको वॉइस, अच्छा ठीक है। विभुर की 302 ट्रेन अभी मुझे नहीं पता कि ये कौन सा TTCT लगा हुआ है। इट इज़ अमेजिंग, अच्छा हाँ ये रुमाना खान, ये बहन प्लीज़ कोई भी कमेंट करने से पहले ना, जो पैटर्न होता है ना, पैटर्न नहीं, पैटर्न जो होता है ना, उसको देख लिया करो कि क्या पीछे कारण है। और पिन कमेंट था, और मेरे ख्याल से यहाँ पर किसने रिप्लाई दिया बहन को, ओके ये मेरी टीम की तरफ से रिप्लाई है। अच्छा ठीक है, पिन कमेंट पढ़ लीजिए। ओ हो, ये कौन है? AA, AAA क्यों नहीं है? वो जो होटल की रेटिंग्स होती, क्या लिखा है? बाप रे कितनी बड़ी नौटंकी कर रही है चेजिंग, किस बात की? गवर्नमेंट के लिए काम करती हूँ मैं, हूँ ये हूँ टीम। बिल्कुल सडनली मुझे शक नहीं, यकीन हो गया है कि तुम आयशा ही हो। अच्छा अगर मैं आयशा हूँ और मैं ISI की एजेंट भी हूँ, तो फिर भी मैं हूँ ना किसी भी टीम या गवर्नमेंट की तो फिर पहले ये कंफर्म कर लो कि मैं एजेंट हूँ या मैं वो हूँ जिसको कुछ भी नहीं आता। पक्का यकीन, अच्छा गणेश और स्मिता की दोस्त हूँ, ओके वैसे मैं किसी की भी दोस्त नहीं हूँ। ये जो परेख पे ज़बरदस्ती लोग कह रहे हैं वीडियोज़ बनाने के लिए, वो अब इसलिए बना रही है ताकि लोगों को पता ना चले तुम्हारी असलियत। अच्छा ओके, अच्छा नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं एक्चुअली बना भी नहीं रही। तो भाई बहन कौन हो तुम, मुझे नहीं पता, खुश हो जाओ। जो औरत फालतू की फ़ोटोज़ पोस्ट को डिकोड, अच्छा फालतू की फ़ोटोज़ और पोस्ट, अच्छा ठीक है चलो बहुत शुक्रिया। तो फिर फालतू के चैनल पर भी मत बैठो ना, फालतू की फ़ोटोज़ और पोस्ट को तो मैं डिकोड कर भी नहीं रही होती। चलो बट जैसे आपकी मर्ज़ी। उसको स्मिता पारेख गणेश का सच इंपॉर्टेंट नहीं लगता, इसलिए बात ही नहीं करेगी। अबे जा, इतना भोली भी ना हो तुम, ये साले सब मिलके तुम हमको बना रहे हैं, भाड़ में जाओ तुम सब लोग। ओके ठीक है, हम लोग भाड़ में ही हैं, आपने आना है भाड़ में, आ जाओ, बड़ा मज़ा आता है, सुहाना लगता है। गणेश के ऊपर, गणेश ट्रू फ्रेंड है, मैं इसके ऊपर वाकई बात करूँगी, मुझे बिल्कुल भी वो नहीं है। ये किरण कोई है, कितनी सुंदर है ये माशाल्लाह। ये कह रही हैं कि गणेश की जो ऑडिबल नहीं थी। अच्छा डीपली, आपको पता होगा एडिटेड मॉर्फ होती हैं, बिल्कुल होती हैं, पैसा बेच कर सबूत पता नहीं। विभुर कह रहा है सुशांत अलाइव है, किसी पे भी विश्वास नहीं, बिल्कुल सही, अपने ऊपर विश्वास करिए। SSA के नाम पे ही कल ही, अच्छा वो, अच्छा पैसे बना, ये बहुत सही बात लिखी इन्होंने, रंग भी है कि गणेश पैसे बना रहा है लेकिन कल्प्रिट्स में से नहीं है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है इंसान आगे। स्मिता एक, अच्छा फेक है, SSR फेक फ्रेंड है या ये खूनी है, ये भी अच्छा स्ट्रेटजी क्या है, मैं यही बात करने वाली थी जो आप यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, स्ट्रेटजी क्या है, इसके ऊपर रिक्वेस्ट कर रहे थे आप लोग। मैं वाकई ये सारी बातें करने वाली थी, लेकिन आप लोगों में से मुझे नहीं लगता यहाँ पर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। अगर आप यहाँ पर देख भी लें, इंस्टा ID महक निसार, अच्छा महक, मेरा इंस्टा ID जो है वो डमी अकाउंट है,
वो मेरा नहीं है, मैं वहाँ पर, वो डमी अकाउंट है, हम उसको सिर्फ किसी वजह से यूज़ करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा कोई भी कुछ भी नहीं है, मेरा सिर्फ एक ट्विटर और एक यूट्यूब है। ये स्मिता की, अच्छा ठीक है, प्लीज़ इग्नोर करें, ओके। मैंने इसके ऊपर क्यों अब हार्ट भी दिया हुआ है इसको, क्योंकि मैं ख़ुद भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। स्मिता की वॉइस है बिल्कुल ठीक है। मैम आप जूत बोलना बंद, जूत क्या होता है कीजिए, ऐसे के बारे में जूता कंसर्न दिखाएं, उससे बदनामी करना बंद करो। मैंने कब बदनाम किया? सुशांत को तो मैंने बदनाम नहीं किया मेरे ख्याल से। आपका PR स्टैंड पता चल रहा है, ओके सबको। अच्छा, SP को आप हमदर्दी दे रही हैं, इसका मतलब है आप उसको बचाना चाहती हैं। मैं SP को हमदर्दी क्यों दूंगी? मैंने कभी नहीं थी उसको SP को हमदर्दी दी। मैंने ये कहा था कि मैं उस सच के ऊपर बात करूँगी जो असल सच है स्मिता पारेख का, और अभी मैंने मेरा सच भी नहीं सुना आप लोगों ने, तो कहाँ से हमदर्दी बहन? आप भी उसी में शामिल हैं, फिर वीडियोस क्यों बना रही हैं? भोलेनाथ किसी को नहीं छोड़ेगा। अच्छा, आप भी उसमें शामिल हैं, मर्ज़ी आपकी, वीडियोस क्यों बनानी है ये मेरी मर्ज़ी है। अच्छा, कौन है ये भाई? अच्छा, अंकल AR रहमान है, आप कौन है? ऐसे अच्छा, सिली वीडियोस हैं, तो फिर आप सिली चैनल पर आकर सिली सा कमेंट क्यों कर रहे हैं? किसी ने कहा है आपको? अच्छा, ये मेरी, ओके, इतना वज़न, अच्छा वज़न देकर तो वही बोलती हैं बात को। अच्छा ओके, वाई सुमें, अच्छा मैं खुद अपने आप में पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ। विभुर फुकरा है, पल्ले नहीं ठेला में कर दी मेला, ओके। ये भी बड़ा मज़े का भाई कोई मुहावरा है, मुझे नहीं पता। मीना कुमारी, स्मिता रिया से मिली हुई कमीनी है, CBI स्मिता को पकड़ना चाहे, ये महीनों बाद गई CBI, जब तक एक दुश्मन को रिमांड पे नहीं लेती सच में काम बाहर आएगा। सच काम बाहर, अच्छा पता नहीं कुछ आप कहना चाह रही, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे दिक्कत हो रही है पढ़ने में। स्मिता खैर CBI के पास गई थी और रिया से देयर सो मच कन्फ्यूजन। मैं बिल्कुल शुक्ला मर्दों का नाम होता है, सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से मेरे जहन में, मुझे नहीं पता। अच्छा खैर, मैं यही सारी बातें क्लियर करना चाह रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई इंटरेस्ट भी। उन्होंने गणेश को पैसे देने की कोशिश की है, किसने मुझे नहीं पता, न्यूज़ चैनल, अच्छा न्यूज़ चैनल है गणेश को। स्मिता आंटी के ग्रुप से हैं आप? भाई मैं किसी ग्रुप से नहीं, बहन मैं किसी ग्रुप से नहीं हूँ। रफ़ी खूसा, स्मिता पारी की आवाज़ है, इट्स ट्रू। 15 साल से दोस्ती है, पर पद्मा ने स्मिता के बारे में सही कहा है। चेजिंग ड्रीम के ऊपर भी पद्मा ने बात की है, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि चेजिंग ड्रीम दिल से काम किया है उसने 14 जून से लेकर। चलिए बहुत शुक्रिया इतना विश्वास रखने के लिए। बाइट यू हार्ड, अच्छा कहाँ पर बाइट करेगा, पीछे आगे? डिस्पिकेबल पीपल। वैसे जहाँ तक आप लोग कर्मा ये जो सारी बात कर रहे हैं ना, मैं इसकी ऑलरेडी शिकार हो चुकी हूँ ज़िंदगी में बड़े बुरे तरीके से। ये कोई कूद रोशनी क्या लिखा है, ये कोई कूदवद है, ओ कोडवट, ओके हो सकता है। विभुर वर्स्ट फेलो है, अरे मैम क्या आप शराबी के ऊपर वेस्ट कर रही हो, फेंकू। मैं बिल्कुल वाकई बात नहीं करना चाहती थी। थैंक थुक मनी क्या होता है? जामे मस्जिद, AW जामे मस्जिद, ओके। आपकी आवाज़ रिया की तरह लग रही है। ये अंकिता लोखंडे तो नहीं है, यहाँ पर आके मुझे रिया कह रही है। अब तो हमारे बच्चों ऊपर, मैम आपकी टीम को कहिए आपको हेल्प करने के लिए। शीतल मेरी बहन मेरी जान, ये कुछ चल रहा था जो आप लोगों को शायद समझ नहीं आएगी। गणेश जो है वो अंकित के ऊपर बात कर रहे हैं, हाँ ये मैं ऊपर बात करूँगी। स्मिता की वॉइस से बहुत शुक्रिया। विभुर के पैसे मिले हैं, गणेश को झूठा बनाना चाहता है। ये विभुर को पैसे नहीं मिले, मैं ये बता दूं, गणेश को झूठा अपनी मर्ज़ी से बना रहा है, उसको इशू है। ये सिमी कौन है? ये मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से मेरे पास ट्विटर पर भी है, इनका बड़ा सा एक नाम है सिमी करके, शायद ये अगर वही है तो। आई एम रियली फेड अप विद दिस। शिश मिष्टी बंगाली हैं शायद आप। ओके, जैसे मर्ज़ी आपको जो सही लगे। आपका नाम क्या है पहले बताइए। मेरा नाम कुछ भी हो सकता है, मैं कोई भी नाम बता दूं, क्या आप विश्वास करेंगे मेरे नाम पर? जस्टिस सुशांत के लिए बिल्कुल हम चाहते हैं। अरे बाप रे बाप, अच्छा ये वही कमेंट इन्होंने कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। इज़ फ्रॉम आयशा खान से हूँ मैं, यानी अगर आप फ्रॉम लिख रहे हैं तो उसका मतलब है कि आयशा की पेट से मैं पैदा हुई हूँ। अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा टीम, ओके विभव, अच्छा टीम हैव लॉट यूजलेस वीडियो कंसर्निंग। अच्छा हाँ नहीं, स्मिता मेरे लिए इंपॉर्टेंट केस ही नहीं है, आयशा की वॉइस नहीं है। आयशा
दुबई में रहती है। मैं इंग्लैंड में नहीं रहती, मैं इंग्लैंड से हूँ, मेरी इंग्लिश रूट्स हैं, 1/3 इंग्लिश रूट्स हैं। मैं नहीं लिखती, आपको नहीं पता है कि मैं क्या करती हूँ, बहुत अच्छी बात है, ना ही पता चले। अच्छा, फेक ब्रिटिश एक्सेंट ऑल डे, जब मैं बात ही नहीं करती इंग्लिश में, इसीलिए नहीं करती। खैर, अंग्रेज़ी पे तो चर्चा बात करना ही बकवास है। टोटली अग्री। ओके 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 ओके। अच्छा, फेक एक्सेंट के पीछे अभी भी हैं लोग। कोई फ्रेंड नहीं था SSR का, गणेश ना स्मिता, सब नौटंकी हैं। ओके, ये कितना भाई कॉपी पेस्ट करोगे? गणेश सिंह इन दैट वीडियो, ये बहुत शुक्रिया। किरण जाधव, मैं इसको पढ़ चुकी हूँ। ओके, ज्योति, गणेश अंकित आचार्य के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नौशीन अंजुम कह रही हैं कि सीरीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अच्छा, लेकिन अब मैं भी नहीं बात करने वाली। अर्चना सुरैया या सूर्या, ट्रस्टवर्दी नहीं है, जेल से जब भी आया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रस्टवर्दी हैं ही नहीं, जेल से आने के बाद से। फ्रेंड, बट दे आर नॉट राइट लिसनिंग दिस गार्बेज, दे आर नॉट। जी, VNG, बहुत शुक्रिया। निलाया बेहरा, ओके। अच्छा, नहीं, मैं किसी चैनल पर नहीं जाती, मैं किसी चैनल को नहीं सुनती, मैं किसी को भी नहीं सुनती, क्योंकि लोगों के जो नैरेटिव होते हैं वो इतने डिफरेंट होते हैं कि फिर मेरा दिल करता है कि मैं उनके नैरेटिव के ऊपर काउंटर वीडियोस बनाऊं, लेकिन मैं नहीं बनाती, क्योंकि उसके पीछे फिर क्या होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर बात होना शुरू हो जाती है। मैं यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातों के ऊपर मुझे बात करनी है, जिसके लिए मैं आप लोगों को कई समय से प्रिपेयर कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों की, सिर्फ यहाँ पे वो सुशांत जिंदा है वाले नैरेटिव पे नहीं, बल्कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। और अभी मैंने बात करनी है, मेरे पास इतनी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर टाइम नहीं है कि मैं क्या ट्विटर पर चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं ट्विटर पर ज़्यादा होती भी नहीं, मुझे कोई स्क्रीनशॉट भेजता है, कोई क्लिप भेजता है तब सिर्फ, वरना मुझे ज़रूरत नहीं होती। उसी की आवाज़ सुशांत की तवे पर सब अपना अपना रोटी सेक रहे हैं। नरक बहुत छोटी जगह है इन लोगों के लिए, पैसा का रोटी हलक से नहीं उतरेगा। अब कौन सा रोटी कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं तो खैर रोटी नहीं खाती, क्योंकि मुझे तो क्या कहते हैं, ग्लूटेन एलर्जी है, तो मैं नहीं खाती। विभुर आनंद झूठ बोल रहा है, ये देखिए, इफ़ ब्रिंग हिम ऑन लाइट, इसके ऊपर मैं खुद बात करूँगी। गो टू हेल, ओके ठीक है बहन। चैनल है, रिलीज़ है स्मिता पारे की। विभुर, अच्छा, ये धौरव शर्मा है जो कह रहे हैं कि इसके ऊपर बात मैंने नहीं करनी थी। आई लाइक कुड नॉट रीड है सॉफ्ट कॉर्नर, एक्सेप्ट सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। मैं जो नैरेटिव है ना मेरे पास, जो बात मुझे पता है, उसकी वजह से यहाँ पर मैंने बात करनी थी, और अगर मैं वो बात करती तो आप लोगों को समझ आती। लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर मुझे तो रहने दें, यहाँ पर सॉफ्ट कॉर्नर बहुत सारे लोगों के दिल में उसके लिए, और मैं बात करती हूँ। अगली वीडियो वही करने लगी हूँ मैं, सॉफ्ट कॉर्नर ही के ऊपर। विभुर वेस्ट टाइम है, अपना टाइम वेस्ट मत करें। विभुर की ये सब, अच्छा बस, मेरा ख्याल से वो लंबी इतनी हो गई। वैसे फिर स्मिता पारिक जो थी क्रिमेशन टाइम पर, ये मुझे नहीं पता, मैं चेक कर लूँगी, बिल्कुल मैं ख़ुद भी चेक कर सकती हूँ, इतना कोई बड़ी इशू की बात नहीं है। अगर मैं किसी के लिए पूछ रही थी तो उसके पीछे कारण था कि मैं क्यों पूछ रही थी। विभुर फेक है, अपनी दुकान बंद करो, सेल्फ लव। अच्छा, हाँ वाकई मैं नहीं करूँगी अपनी दुकान, आपने आना है आ जाओ, मैं पार्ट टाइम हायर कर लेती हूँ, लेकिन अल्लाह ना करे कि आपको मेरी दुकान में आके कभी भी काम करना पड़े। मुझे बहुत अफसोस होगा कि अगर आप मेरे अंडर कभी भी ज़िंदगी में आई, अल्लाह ना करे। नशीदियों की बातों पर भी विश्वास नहीं। अच्छा ठीक है, विभुर रंग है, आई हैव सेंड यू ट्विटर बात, थैंक यू, ट्विटर पर डाली गई हैं। अच्छा ठीक है, ओके। पागल औरत कौन, मैं या स्मिता? गणेश, ओके, ये ऑस्ट्रेलिया वाले किसके लिए बात कर रहे हैं? अच्छा हाँ, ऑस्ट्रेलिया वाले को कहा जाता है, अच्छा नहीं, ओके, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया, अरे ओहो, ट्रस्ट नहीं, बिलीव है। अच्छा, प्लीज़ डोंट मेक वीडियोज़ फ्रॉम दिस कार्टून। मैं वाकई नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि उसकी नैरेटिव पे मैं बात नहीं करूँगी। ओके, अच्छा चलो, वो बंद ही हो गया। वो वहाँ से मुझसे कोई पूछ रहा था कि मेरी क्या राय है, पद्मा मेरे ऊपर जो राय देती हैं, तो उसका जो रिप्लाई है वो मेरी टीम कर चुकी है। मेरा ख्याल से मुझे ज़रूरत भी नहीं है उसका रिप्लाई देने की। मैं यहाँ पर बंद करती हूँ, बहुत बेकार हो गया। अब मैं यहाँ पर बता दूँ,
अब मैं नहीं करूँगी बात स्मिता पे, तो मैं बात नहीं करूँगी। मैंने करने वाली थी 2 वीडियोस मैं करके अनलिस्टेड है, मैं उनको लिस्टेड भी नहीं करूँगी जब लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। खुद ही आप लोग जाके देख लीजिएगा कितने कमेंट्स हैं, उनकी परसेंटेज भी निकाल लीजिएगा कि कितनी परसेंटेज है, क्या है, आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी। मैं नहीं करने वाली जब आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। मेरा नैरेटिव भी बहुत अलग है, तो आप लोग वैसे भी निराश होने वाले थे कि मैं विभुर और पद्मा के नैरेटिव के ऊपर बात भी नहीं करने वाली थी। मैं उस सच के ऊपर बात करने वाली थी जिस सच का मुझे पता था बहुत पहले से, जब पहली बार स्मिता आई थी। और मैंने स्मिता के ऊपर एक ही वीडियो की हुई, पूल ब्लड वाली जो वीडियो थी, जिसमें मैंने कहा था कि मैं आगे आने वाले दिनों में बात करूँगी। लेकिन अब रहने दें, नहीं इंटरेस्टेड ना हूँ, मुझे शौक़ ही नहीं है। मेरा बहुत टाइम वेस्ट होना था, क्योंकि उसमें मैंने ना फिर जाके स्मिता के ऊपर एक और वीडियो करनी थी, जिसमें मैंने स्मिता और अर्नब के शो पर जितनी बार वो आई हैं ना, उनकी सारी क्लिप्स लेके फिर मैं उनको डिकोड करती हूँ। मैं उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज और हर चीज़ के ऊपर बात करती। मेरा उसमें कई टाइम जो है ना वो वेस्ट होना था। और मैंने, अगर आप लोग को याद होगा, जो स्मिता की वो पूल वाली वीडियो की थी, उसमें मैंने कहा था कि मुझे इस औरत की बात सुनने से बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जहाँ हम अटेंशन सीकिंग की बात करते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं स्मिता को भी अटेंशन सीकिंग का इशू था। वो मैं भी एक छोटी सी वीडियो करने वाली हूँ, क्या नाम है उसका, अर्नब और स्मिता के ऊपर। वो मेरी आखिरी वीडियो होगी, ये सीरीज़ मैं यहाँ पर कैंसिल कर रही हूँ। किसी दिन अगर वाकई आप लोग सब इंटरेस्टेड हुए, क्योंकि कमेंट्स देखकर मुझे नहीं लग रहा, यहाँ पर जो वोट्स आए थे उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि भाई वाकई सब बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन जो कमेंट्स हैं जिस तरीके के आए मुझे नहीं लगता। अब अल्लाह जाने ये स्मिता की PR टीम है या कौन है, लेकिन फिर वो लोग सारे कहाँ गए जो 60% लोग थे जो कह रहे थे उन्होंने बात करनी है। मुझे कोई अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। जब रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा और लोग ही नहीं देखना चाह रहे ऐसी वीडियोज़, तो फिर मैं क्यों बात करूँ। मैं सिर्फ उन पर बात करूँगी जो मुझे लग रहा है, या फिर वो किसी सीरीज़ का हिस्सा होती हैं इनडायरेक्टली जो मैं कर रही होती हूँ। अक्सर कुछ वीडियोज़ अगर आप लोगों को फजूल भी लग रही होती हैं, किसी चीज़ की का हिस्सा होती हैं। जैसे अगर आप लोगों को कभी वो ट्वीट्स नहीं समझ आई और मैंने आप लोगों को बताया कि मैं ये सीरीज़ चला रही थी वेरिफिकेशन की, इसके पीछे एक कारण था, तो ठीक है, चलें, मर्ज़ी आप लोगों की, जो आप लोग जैसे चाहें बात करना चाहें। अच्छा हाँ, 1 मिनट, मैं एक और यहाँ चीज़ आप लोगों को दिखा दूँ। अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोगों को वाकई कन्फ्यूजन है कहाँ गई ये तस्वीर, ये वाली जो मैंने की थी सुशांत के जन्मदिन पे, और इसमें जो RE और D के ऊपर जो बात थी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर बात करूं, तो मैं बात तो ज़रूर करूंगी, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन नहीं करूंगी RE और D है क्या, लेकिन मैं ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों को कि शायद आप लोगों को कुछ समझ आए। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इस तस्वीर के ऊपर बात ज़रूर कर दूंगी, अगर नहीं तो ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने 1 वीक पहले भी की थी, मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स शायद इसमें मिला था, मुझे अगर याद हो तो। हाँ, यहाँ पर, लेकिन मुझे ना जब मैंने वीडियोस डाली हैं तो मुझे पता नहीं ये लोग सारे कहाँ गए, ये सारे लोग जो मुझे भूतनी डायन, अच्छा ओके, पता नहीं कहाँ हैं ये लोग सारे लोग, मुझे नहीं पता। अगर मुझे ये वापस लोग मिल जाए ना जो इंटरेस्टेड है वाकई स्मिता में, तो मैं ज़रूर करती बात। मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे ये पता है कि मुझे 3-4 लोग ट्विटर पर भेजते हैं, वही रिपीटेड 3-4 लोग हैं, स्मिता पे बात करो, स्मिता पे बात करो, स्मिता पे बात करो। 2 लोग उसमें से मुझे ईमेल्स करते हैं, हमारा एक डमी अकाउंट है उसके ऊपर, और उसके अलावा मुझे नहीं किसी ने ज़्यादा स्मिता के ऊपर बात की। लेकिन वही 5-6 लोग होते हैं जो मुस्तकिल बार बार मुझे कह रहे थे, लेकिन कहाँ हैं बाकी लोग, वो सारे लोग कहाँ चले गए। ठीक है, खैर चलें, वीडियो बहुत लंबी हो गई, वो इसलिए हो गई क्योंकि मैं आप लोगों की कमेंट्स पढ़ रही थी, वरना शायद इतनी लंबी ना होती। चलें ठीक है, बाद में बात करते हैं। अर्नब और स्मिता के ऊपर आखिरी वीडियो, ये स्मिता अर्नब और स्मिता, हाँ स्मिता सीरीज़ मैं यहाँ कैंसिल कर रही हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस औरत के अंदर बात करने में, क्योंकि मुझे हेडेक हो जाएगा इसकी जो अर्नब वाली वीडियोज़ है ना, जो सारी इंटरव्यूज़ हैं वो देख कर। लेकिन बात अलग थी जो थी, वो विभुर वाले नैरेटिव तो नहीं था, और मैं फिर इसी विभुर की नैरेटिव की वजह से मैं चुप हो गई थी। मैंने कहा था अब ये नैरेटिव चल पड़ा है, और पद्मा माशाल्लाह से उसको रोज़ाना उसी नैरेटिव के ऊपर लेके घसीट के वीडियोस बनाती, क्योंकि उनके ऊपर और उनके पास और कोई बात ही नहीं करने को। तो फिर मुझे नहीं लगता कि अगर आप लोगों को कोई लग रही है, जो सही लग रहा है उस पर विश्वास करें। मेरा नैरेटिव बिना सुने समझे आप ये नहीं कह सकते कि सॉफ्ट कॉर्नर है कि नहीं है, या जो भी है, ठीक है। पर ठीक है, मैं भी नहीं करी बात, इंटरेस्टेड होते तो करती, नहीं तो फिर ठीक है, ख़त्म।